को लेकर सवाल किया गया तो बिना किसी झिझक के शत्रुघ्न सिन्हा अपने दोस्त पीएम मोदी की तारीफ करने लगे। उन्होंने कहा था, आपने बात की हमारे दोस्त माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, उनमें सबसे ज्यादा अच्छी बात मुझे क्या लगती है तो आज भी कहूंगा। हो सकता है कुछ लोगों को पसंद ना आए, लेकिन मैं तो जो कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। और सच ये है कि जो एनर्जी लेवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में है वो शायद देश के किसी दूसरे प्रधानमंत्री या किसी दूसरे नेता में नहीं है। जो एनर्जी लेवल है हमारे नरेंद्र मोदी की, और मैं उसकी बड़ी कद्र करता हूँ। शत्रुघ्न सिन्हा का यह बयान बता रहा है कि उन्होंने बीजेपी भले ही छोड़ दी हो, लेकिन पीएम मोदी से दोस्ती नहीं छोड़ी। इसलिए टीएमसी में होने के बावजूद डंके की चोट पर पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं और ये बात मानते हैं कि देश में शायद कोई ऐसा नेता नहीं है जिसके अंदर मोदी जैसा एनर्जी लेवल हो। और ये बात उन्होंने यूं ही नहीं कही। 73 साल के होने के बावजूद पीएम मोदी विपक्ष के किसी भी नेता से ज्यादा एक्टिव नजर आते हैं। तभी तो जब से चुनाव शुरू हुआ है पीएम मोदी अब तक 100 से ज्यादा चुनावी रैलियां और रोड शो कर चुके हैं। यानी एक एक दिन में 3 से 4 रैलियां कर रहे हैं, तो वहीं धुआंधार इंटरव्यू भी दे रहे हैं, जिनकी चुनावी रफ्तार देखकर आप समझ सकते हैं कि 73 साल के होने के बावजूद उम्र उनके लिए सिर्फ एक नंबर है। चुनाव प्रचार के मामले में पीएम मोदी तमाम युवा नेताओं से कहीं आगे हैं। यही वजह है कि शत्रुघ्न सिन्हा भी उनके एनर्जी लेवल की तारीफ कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं जब शत्रुघ्न सिन्हा ने पीएम मोदी की तारीफ की हो। इससे पहले साल 2021 में कांग्रेस में रहते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने मोदी विरोधियों पर ताना मारते हुए कहा था, दुनिया में 4 तरह के दुखी लोग होते हैं, अपने दुखों से दुखी, दूसरों के दुख से दुखी, दूसरों के सुख से दुखी, और नया वेरिएंट है बिना बात खामखा मोदी से दुखी। शत्रुघ्न सिन्हा की इन बातों से आप समझ सकते हैं कि वो भले ही मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रही टीएमसी पार्टी के नेता हों, लेकिन मोदी को आज भी अपना दोस्त ही मानते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा और मोदी की इस दोस्ती पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पीएम मोदी ने एक चुनावी रैली में शत्रुघ्न सिन्हा की नेता ममता बनर्जी के खिलाफ क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। जमानत बचाना भी मुश्किल हो गया, इसलिए ये भदोई में सियासी प्रयोग कर रहे हैं। आप जानते हैं इनका ये प्रयोग क्या है? ये यूपी में बंगाल की टीएमसी राजनीति का ट्रायल करना चाहते हैं। आप जानते हैं टीएमसी बंगाल में कैसी राजनीति करती है। न्यूज में, टीवी पर आपने जरूर देखा होगा। टीएमसी राजनीति यानी तुष्टीकरण का जहरीला तीर। टीएमसी राजनीति यानी राम मंदिर को अपवित्र बताना। टीएमसी राजनीति यानी राम नवमी मनाने पर प्रतिबंध